जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष सीयूईटी पीजी की तैयारी करा रहे थे, इस वर्ष भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप सभी लोग उन्हें ज्वाइन करें जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बेटर होगा कि अगर आप उसको समय से ज्वाइन करें, ताकि आप फर्स्ट क्लास से ही उस सारे क्लासेस को आप अटेंड कर सकें। बीच में आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके पास पहले से बहुत सारा कंटेंट पाइल अप हो जाता है और आप को वो भी कवर अप करना पड़ता है। तो ये बेटर है कि आप उसको फर्स्ट डे से ही ज्वाइन करें। तो यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे मेंटोर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। जैसे कि आपका एंशियंट हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। यहाँ पे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जो कोड है, जैसे कि 2023 में जो कोड है वो आपको HUQP08 आपको बताया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है आगे, क्या चीजें हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज। जैसे कि हम लोग सिर्फ दो तीन यूनिवर्सिटीज को ही फोकस करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं कि अगर हमारा यहाँ नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सारी ही यूनिवर्सिटीज आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको जहाँ पे भी जिस भी मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मिल रहा है, आप उसको लें। तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपका बीएचयू है, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन। जेएनयू है, ठीक। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो कि सागर में है, सागर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं आप जिसको, ठीक है। हेमवती नंदन है जो आपकी उत्तराखंड गढ़वाल में है, ठीक। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, डीयू यूनिवर्सिटी। फिर साउथ बिहार, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग इसी के साथ, इसी कोर्स के साथ या जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, हम और भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप लोग के पास ऑप्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन है, ये SPPU, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी का आपके पास एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है एक। फिर आपका अलीगढ़ AMU का एक ऑप्शन है और जामिया मिलिया इस्लामिया JMI का ऑप्शन है, ठीक। इसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आप लोग प्रॉपर समय से, जो भी काउंसलिंग आता है, जब भी फॉर्म आते हैं, उन सबको ध्यान रहना, एक्टिव होना पड़ता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, बाकी चीज़ों को भी कवर करना है। तो इसी के आगे हम देखेंगे और समझेंगे सिलेबस क्या है, क्या चीजें हैं। तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ज्योग्राफी HUQP08 कोड है, इसके सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें देखना होता है। तो जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों भाषाओं में होता है, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन करना कंपलसरी है, पर गलत करना कंपलसरी नहीं है। सही कर रहे हैं ये बेटर है, यही कंपल्शन है, ठीक है, मैंडेटरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, गलत को नहीं अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक। पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड है आपको। अगर हम इन 100 क्वेश्चन की बात करें तो एक आपका 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका रेशियो है 75:25 का। पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें, ठीक है। तो जो 25 क्वेश्चन है पार्ट ए से, वो जनरल पेपर होता है जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, GS, ये सारी चीजें आती हैं, वो जनरल क्वेश्चन होता है, ठीक है। वहीं पे जो आपका पार्ट बी है, जो 75 आपके डोमेन पेपर से आते हैं क्वेश्चन, उस चीज को हमें ध्यान देना है। मैं आपको डोमेन पेपर जो ज्योग्राफी है उस पे डील करूंगा। आपके जनरल पेपर के लिए भी आपको इसी कोर्स के साथ क्लास रन की जाएंगी, जिसका आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपके 75 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से है, और जो आपका 25 क्वेश्चन है ये जनरल पेपर से है, ठीक है, जनरल पेपर है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप समझेंगे सिलेबस को, ठीक है। तो हम पूरे सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, ठीक है। 3 सेक्शन है हमारे पास। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, जिसको हम फर्दर आपको आगे 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, जिसमें
जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान है आपका, ओशनोग्राफी समुद्री विज्ञान, बायोज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भौगोलिक जो है आपका जो भूगोल है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये पार्ट ए में 5 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पार्ट बी की बात करें जो मानव भूगोल से संबंधित है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसमें आपके क्या है 5 सेक्शन। सबसे पहले ज्योग्राफिकल थॉट है, ठीक है, जो भौगोलिक चिंतन है आपका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जनसंख्या भूगोल है आपका, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स संसाधन भूगोल है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का मानव भूगोल की हम बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड सेक्शन पार्ट सी, जिसको आप कहेंगे पार्ट सी में आपका है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, यानी आप इसको दूसरे और सरल भाषा में आप इसको प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है। ठीक है, प्रैक्टिकल का पोर्शन है। इसमें आपके टोटल 4 सेक्शन है। क्या है? कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र से संबंधित, जिसमें आप मापनीय पढ़ते हैं, मानचित्र पढ़ते हैं, ये सारी चीजें प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ते हैं। फिर आपका सर्वेइंग टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है और रिमोट सेंसिंग है। तो ये आपके 4 सेक्शन प्रैक्टिकल में आते हैं। इन तीनों पार्ट को मिला के, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के आपके टोटल बनते हैं 75 क्वेश्चन। और ऐसा कहीं पे कोई डिवीजन नहीं दिया गया है कि पार्ट ए से आपके 25 आएंगे कि 30 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं किसी भी सेक्शन से। तो हमें सारे ही सेक्शन पे एक अच्छा कमांड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए बेटर है कि आप समय से ज्वाइन करें और क्लास रेगुलर पढ़ें। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करें तो अब हम एक एक सेक्शन को पिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान की बात करें, तो इसमें हम लोग सौर मंडल, सोलर सिस्टम और अर्थ की बात करते हैं, सोलर सिस्टम एंड अर्थ। फिर एंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपके डेविस, पेंग, किंग, एंड्रम्फ, ये सारी चीजें जो भी हैं आपकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत आएंगे आपको, चतुष्फलकीय परिकल्पना आएगी, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस आएगी, ये सारी चीजें जो हैं, भ्रंशन है आपका, वलन है, फॉल्ट, फोल्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। इसमें आपको क्या है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ते हैं कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या क्या है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, वायुमंडल की जो संरचना है वो सारी चीज़ों की बात करते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉइस्चर, ठीक है, आर्द्रता के प्रकार और ये सब चीज़ें आपके एयर मासेस और फ्रंट, ठीक है, आपके जो वताग्र होते हैं उन सब की बात करते हैं हम। फिर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जलवायु का जो वर्गीकरण है, जिसमें हम लोग कोपेन पढ़ते हैं, थॉर्नवेट पढ़ते हैं, त्रिवार्था पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ओशनोग्राफी, आपका जो जलवायु जो आपका समुद्री विज्ञान है उसमें आप बात करें, सबसे छोटा सेक्शन है पर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें आपका ओशियन फ्लोर है, उसमें क्या चीजें हैं आपको, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है, जो आपके कंटिनेंटल स्लोप है, कंटिनेंटल राइज है, एबिसल प्लेन है, कंटिनेंटल शेल्फ है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। फिर तापमान और लवणता की जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सेलिनिटी, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। और फिर अंत में मैराइन डिपॉजिट जो आता है उसकी बात हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में आप देखेंगे तो बायोस्फीयर का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आपके फंक्शंस क्या हैं, जो फूड चैन है, फूड वेब है, ये सारी चीज़ों का हम इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। और लास्ट पार्ट ए फिजिकल ज्योग्राफी का जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 5, जो कि है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक जो भूगोल है उसकी अगर हम बात करें, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो इसमें हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर, आपके मैदान, पर्वत, ये ठीक है, जो भी आपके चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर आपका क्लाइमेट आता है, जलवायु है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज है, इस सब को हम इंडिया लेवल पे कैसे डील करेंगे, इंडिया लेवल पे क्या चीज़ें हैं, वो हम सारी चीज़ों को देखते हैं।
फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको पार्ट बी में कंसीडर किया गया है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमें पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना, मतलब मेनली ज्योग्राफिकल थॉट को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी की कैसे बिगनिंग हुई और क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को डील करता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स भी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या बुक्स हैं, कैसे हैं। ठीक, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर, ये सारी चीजें हैं। ड्यूअलिज्म है, जो द्वैतवाद की बात करते हैं हम ज्योग्राफिकल में। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, आपका डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जो हम बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ये सब चीज़ों की हम बात करते हैं, वो आपका आता है ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी वगैरह में, पैराडाइम शिफ्ट में। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल आपकी बात करें तो रेसेस जो हैं आपके, ट्राइब्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑन पॉपुलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीज़ें मेंशन है आपको, पॉपुलेशन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है आपके। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो आपका है। फिर माइग्रेशन है, जो आपका माइग्रेशन है। फिर इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, फ्रंटियर्स क्या होते हैं, बाउंड्रीज क्या होते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स होते हैं, वो आपका ब्रिक्स हो सकता है, आसियान हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यूरोपियन यूनियन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, और ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स एक फैक्ट बेस्ड कंटेंट ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है, मतलब कुछ एक बाउंड्री सेट नहीं है कि हमें एक दायरे के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा लाइक कि वास्ट कह सकते हो या बहुत ही अनडिफाइंड कह सकते हो, एक सेक्शन है जिसमें मैं बेसिक्स को बेसिक से डील करता हूँ मैं आप लोगों को क्लास में, लेकिन जो बहुत ही फैक्ट बेस्ड है कि किधर प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ कि ये मतलब आपको इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, सेकेंडरी क्या है, टर्जरी क्या है, क्वार्टरनरी क्या है, क्वीनरीज क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर हम प्राइमरी क्रॉप्स, जो आपकी कुछ क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, शुगर है, ये कॉटन है, शुगर, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। फिर माइनिंग इकोनॉमी है, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, नेचर एंड ट्रेंड इन इंटरनेशनल ट्रेड, और ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। देन वी हैव द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो चीज़ें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ी है उसको हम इंडिया लेवल पे अब पढ़ेंगे कि किधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, क्या है। तो अभी तो हम लोग 2011 सेंसस को ही फॉलो कर रहे हैं, पर अगर 2021 वाला जो सेंसस है 2000 अभी आता है, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हम लोग रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे, रोडवे, हाईवे, नेशनल हाईवे है आपके, जो रेल नेटवर्क है आपके, एयरलाइंस हैं, पाइपलाइंस हैं, उन सब पे हम ध्यान देते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, कल्चरल लैंडस्केप है, जनसंख्या वृद्धि, आपका जनसंख्या घनत्व, घनत्व के प्रकार, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज प्रैक्टिकल, या जिसको आप कह लो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। तो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात करें, जिसमें सबसे पहला है आपका कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी क्या है, आपका जो मैप से रिलेटेड है। ठीक है, मैप क्या है, मैप के टाइप क्या है, स्केल किसको कहते हैं, स्केल के टाइप क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन के टाइप क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपके कार्टोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। एनलार्जमेंट कैसे है, रिडक्शन कैसे है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, सॉल्व करने को भी आते हैं एग्जाम में, तो वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्टोग्राफी में यहाँ पे आप देख सकते हो मैप है। ठीक, फिर ये प्रोजेक्शन के टाइप हैं, फिर रिलीफ फीचर्स हैं, जिसमें आपका आता है हैक्योर, शेडिंग, कंटूर्स है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके। फिर मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर वेदर डेटा की बात हम लोग करते हैं। देन वी हैव सर्वेइंग टेक्निक्स। सर्वेइंग टेक्निक्स हैं आपके, जो कि टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ हैं। ये प्रैक्टिकल जिन्होंने जो कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको इजी होगा समझने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल समझना और समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि बिल्कुल एक ब्लैंक, आपको पता ही नहीं है कि थीडोलाइट क्या है या डंपी लेवल क्या है, तो मैं सिर्फ इमेज दिखा सकता हूँ, उसको वर्क कैसे करते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है इस लेवल पे। तो इसलिए हम लोग इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पे फोकस करते हैं ज़्यादा। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसमें आपके सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं।
देन द लास्ट दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिससे काफी लोग डरते हैं या वो करते हैं यार ये तो नहीं होगा। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस कुछ ऐसा बहुत तोप वाली चीज़ है नहीं, नॉर्मल चीज़ है ना। तो इस ये मेरे लिए इजी रहता है क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है रिमोट सेंसिंग वगैरह पे थोड़ा सा। तो अभी इजी है ये चीज़ें, पढ़ाना और पढ़ना थोड़ा इजी है ना। तो ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं। इसमें एरियल फोटोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, जीआईएस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, और ऑर्बिट्स कितने प्रकार के होते हैं, सैटेलाइट कितनी प्रकार की होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें हम ग्लोनस पढ़ते हैं, जीपीएस जीपीएस पढ़ते हैं, नाविक पढ़ते हैं, ठीक है, ब्यूदो पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अभी कुछ बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी बुक्स खरीदना सबके लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, सब एक्सेसिबल भी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है लाइब्रेरी की सबके पास ना, क्योंकि आप सब लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग एरियाज से आते हैं। तो कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्या कितना महत्वपूर्ण है और कितनी उसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल थॉट की बात करें तो आपके पास माजिद हुसैन है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह है आपके पास, जिसमें आपको पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। बायो ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, और ओशनोग्राफी है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आपके पास आरसी चांदना है, एस डी मौर्य है, माजिद हुसैन है, ये सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, देखो अभी ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे डिवीजन है ना। पॉपुलेशन के लिए मान लो ये एक बुक हो गई, लेट्स से, ठीक है। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए ये एक बुक हो गई। अभी इकोनॉमिक के लिए अलका गौतम हो गई, ठीक है। रिसोर्स के लिए कुछ और हो गई। तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो इसलिए हम उस सबको कंपाइल करके मैं कोशिश करता हूँ कि पीपीटी पे लाके आपको बताया जा सके, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए आपके पास जेपी शर्मा है, जो कि हिंदी में ही अवेलेबल है। इंग्लिश में एलआर सिंह की बुक आती है, आरएल सिंह की बुक आती हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए एनसीईआरटी काफ़ी सही है। और इंडिया जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी है, मैं काफ़ी ठीक ठाक तरीके से पढ़ा लेता हूँ, इजी है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, अगर बिल्कुल नोट्स बने बनाए चाहिए, ठीक है, जो हम जैसे नोट्स बनाते हैं मैप वगैरह, ठीक, तो यहाँ पे आपको महेश बर्नवाल की बुक आती है एक, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मत कोई खरीद लेना, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इजी नहीं है और वो अच्छी भी नहीं है, ठीक। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये अच्छी बुक है, आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी आर सफिशिएंट। एनसीईआरटी को ही पाइल अप किया गया है यहाँ पे लाके, इकट्ठा एक कंटेंट बनाया गया है थोड़ा एडिट करके, ठीक। तो ये चीज़ है आपकी। ऐसे और भी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपकी जो है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्लास को लेकर, ठीक है, कैसे क्लास चलेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, कि सर सिर्फ फेक रहे हैं और मतलब ऐसा कुछ। तो जैसा मैंने सिलेबस को प्रेजेंट किया है ना, बिल्कुल स्क्रॉल कर कर करके बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ, भले ही क्लास आपका 1 घंटे का हो, कि 6 से 7 टाइमिंग है, लेट्स से मान लेते हैं 6 से 7 का टाइम है। तो ऐसा एकदम नहीं है कि 7 बजते ही मैं गायब हो जाऊंगा या ऑफ हो जाएगी क्लास, ऐसा नहीं है। जब तक जिस टॉपिक को हमने पिक किया है, अगर वो खत्म करना है उस दिन, हमारा टारगेट है, तो हम उसको खत्म ही करेंगे, ठीक है। वो 7:30 हो सकता है, 7:45 भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी बहुत छोटे से टॉपिक होते हैं, लेट्स से, तो कभी कभी आपको ये भी हो सकता है कि 6:50 6:45 पे भी खत्म हो, पर वो इक्का दुक्का टॉपिक आएंगे, बहुत ही रेयर केसेस में। अदरवाइज मेरी क्लास हमेशा एक्सटेंड ही होती है टाइम के हिसाब से। और मेरा दूसरा चीज़ ये भी है कि मैं क्लास को लेकर बहुत ही रेगुलर हूँ। आपको बहुत ही रेयर होगा कि मैं क्लास मिस करूं, गैप करूं, ऐसा पॉसिबल मतलब बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस होती हैं, टाइम में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, जो फिक्स टाइम है वही टाइम पे चलेगा, ठीक है। सीजन शिफ्ट हो रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, उस हिसाब से बच्चों के आप लोगों के कॉलेज के टाइम चेंज होते हैं, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। अदरवाइज एक फिक्स टाइम है, उस पे ही क्लास चलेगी, डेली क्लास होगी, 5 दिन क्लास होगी। छठवें दिन यानी सैटरडे को टेस्ट वगैरह होगा जो हफ्ते भर पढ़ाया गया होगा, और संडे को फिर आपका ऑफ होगा, है ना। वैसे तो आप लोग संडे को भी नहीं लीव देते हैं, क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है, संडे को भी चल रही है क्लास, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और मेरा सजेशन यही है कि बेटर होगा कि आप बहुत जगह देखो, यूट्यूब वगैरह क्या है ना, बहुत ही फ्रीली एक्सेसिबल चीज़ें हैं, वाईफाई आजकल हर जगह है ना। तो हम
50 जगह सर्च कर रहे हैं, CUET PG ज्योग्राफी बेस्ट कोचिंग और वगैरह वगैरह ऐसे करके, और फ्री कोर्सेज, मिनिमम प्राइस और ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम लोग एज अ स्टूडेंट करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि बेटर होगा कि आप एक चीज को फॉलो करें और एक चीज पे स्ट्रिक्ट रहें और उसको कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे। रेगुलरिटी, जितना पंक्चुअल मैं रहूंगा, अगर आप उतना रहते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आप जहां पे हैं उससे बेटर जगह पे तो लाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरे से पढ़ाने से तो नहीं होगा, ये तो फिक्स बात है। आपको भी उतना ही, अगर मैं 100% दे रहा हूं तो आपको 200% अपने इस तरफ से देना पड़ेगा, अगर आपको कहीं पे आगे जानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज्योग्राफी के साथ आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है हमारा वो मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो सीयूईटी ने लाया है कुछ 5-6 यूनिवर्सिटीज़ पे, तो अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं प्रॉपरली तो आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स के भी पेपर को इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इजीली आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो आप उस चीज़ को भी, हम लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी लोग जुड़ सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी के बारे में है। और भी सब्जेक्ट्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हिंदी है, इंग्लिश है, एंशियंट हिस्ट्री है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ों के भी कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप सब लोग टाइम से जुड़ सकते हैं, और जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका फ्रेंड, भाई बहन, कोई भी, आप उसको शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। जय हिंद।